थ्योरम नंबर 3 है सेम यूनिट का 14.1.3 ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड ऑफ द सेम अल्टीट्यूड आर इक्वल इन एरिया। यानी ऐसे ट्राइंगल्स जिनका बेस जो है वो सेम हो और उनका अल्टीट्यूड जो है वो इक्वल हो, तो उनके एरियाज़ भी जो है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमने लिखा है कि हमारे पास दो ट्राइंगल हैं ABCD और DBC। तो मैंने उनको इस तरह बनाया कि उनका बेस जो है वो मैंने BC कर दिया है। तो ये एक ABC हो गया और एक DBC ट्राइंगल हो गया। BC इनका कॉमन बेस हो गया, सेम बेस, और इनका अल्टीट्यूड जो है वो इक्वल है। ठीक है ना, अल्टीट्यूड इक्वल है मतलब ये AD जो है, ये लाइन जो होगी ये पैरेलल होगी BC के। ठीक है ना, तो आप AD को अगर आप आपस में मिला दें तो ये AD लाइन इसके पैरेलल आप कह सकते हो, क्योंकि ये अल्टीट्यूड और ये अल्टीट्यूड 90 की लाइन, अल्टीट्यूड होता है किसी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे 90 का डिग्री का परपेंडिकुलर लाइन। तो ये अगर इक्वल होंगे तो फिर ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल होंगी। इसे हमने पिछले थ्योरम्स में भी ये चीज़ डिस्कस की हुई है। तो ये गिवन है हमें चीज़ कि ये पैरेलल हो जाएंगे अब। एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस BC एंड AD, तो ये दोनों ट्राइंगल्स जो आ रहे हैं वो बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस आ रहे हैं बिकॉज अल्टीट्यूड आर सेम। तो प्रूव ये करना है कि इन दोनों ट्राइंगल्स का ABC का और DBC का एरिया जो है वो क्या होगा, सेम होगा। तो कंस्ट्रक्शन हम ये करने जा रहे हैं कि एक लाइन बनाएंगे BE, B से लेके कोई E पॉइंट होगी है वहाँ तक हम लाइन बनाएंगे जो कि CA के पैरेलल हो। CA जो है आपके पास ये वाली लाइन, इसके पैरेलल बनाओगे। तो पैरेलल या तो आप इस तरह बना सकते हो BE, या तो इस तरह बना सकते हो BE। हमने लिखा है कि वो मीट करें किससे, AD प्रोड्यूस्ड पे। AD प्रोड्यूस जब होगी ना इस तरह, तो यहाँ पे कहीं पे कोई पॉइंट हम लेंगे, उसको नाम E देंगे। वो EB जो ऐसे होना चाहिए कि वो AC के पैरेलल हो, E पॉइंट AD के ऊपर आए और ये BE जो है वो इसके AC के पैरेलल हो। तो वो हम कंस्ट्रक्शन में जो है वो इसको यहाँ पे इसको पैरेलल बनाएंगे। और दूसरा जो है वो CF करना है, वो भी पैरेलल किसके करना है, BD के पैरेलल करना है। एट AD प्रोड्यूस्ड, वो भी हमने AD को इस तरह प्रोड्यूस करना है। कोई F पॉइंट लेनी है तो इसको हम पैरेलल करके बनाएंगे। तो हमने BE बना दी AC के पैरेलल और CF बना दी BD के पैरेलल। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन हो गया हमारे पास। जहन में रहे, हमने प्रूव करना है कि ABC का एरिया और BDC का एरिया जो है वो आपस में क्या होगा, सेम होगा। कि BCAE जो है वो हो गया है अब पैरेललोग्राम। BCAE ये हो गया पैरेललोग्राम। ठीक है ना, क्योंकि इनकी अपोजिट साइड जो है आपने कर दिए यहाँ पे ये पैरेलल, और ऊपर जो था AD को प्रोड्यूस किया हुआ है और नीचे BC है। तो AD प्रोड्यूस्ड जो भी लाइन होगी वो BC के क्या होगी, पैरेलल होगी। ठीक है ना, तो अपोजिट साइड्स हो गई हैं पैरेलल, इस वजह से इनको आपने कह दिया कि ये पैरेललोग्राम है। कंस्ट्रक्शन हमने करी है। ठीक है ना, तो इस पैरेललोग्राम में आप देखें BCAE, ठीक है ना, इसमें ये जो AB लाइन है ये इस पैरेललोग्राम का जो है ना वो डायगोनल है। BCAE पैरेललोग्राम का ये AB डायगोनल है, क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स को मिला रहा है आपस में। ठीक है ना, तो जो डायगोनल होता है ना पैरेललोग्राम का, वो क्या करता है कि वो उस पैरेललोग्राम को दो बराबर ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है ना, तो यानी वो अगर पैरेललोग्राम होगा तभी होगा, अदरवाइज नहीं। तो अब BAE और ABC ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो इक्वल मेयर के हैं। तो इन दोनों ट्राइंगल्स का जो एरिया होगा ABC का और ABE का, वो इस पूरे पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ के बराबर होगा। कि ट्राइंगल्स दोनों बराबर हैं, दोनों मिलके इस पूरे पैरेललोग्राम को बना रहे हैं।
तो ABC का हमने एरिया लिखा है कि वो हाफ ऑफ एरिया ऑफ BCAE होगा, क्योंकि डायगोनल AB डिवाइड्स पैरेललोग्राम इनटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। ठीक है ना। तो सिमिलरली जो है वो DBCF जो पैरेललोग्राम है, इसमें ये CD जो है ये डायगोनल है। तो CD जो है वो डिवाइड कर रहा है पैरेललोग्राम को बराबर ट्राइंगल्स में, बराबर एरिया वाले ट्राइंगल्स में। तो BCD का जो एरिया होगा, DBC का जो एरिया होगा वो हाफ ऑफ किसके एरिया के, BCFD पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ के बराबर होगा। तो अब देखें ये जो पैरेललोग्राम्स जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, BCAE और BCFD, इन दोनों पैरेललोग्राम्स को आप गौर से देखें। इन दोनों का बेस जो है ना वो BC, वो कॉमन बेस है। BC बेस कॉमन है इस पैरेललोग्राम और इस पैरेललोग्राम का। तो ये दोनों पैरेललोग्राम्स विथ कॉमन बेस हैं और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस हैं। तो जैसे हमने थ्योरम पहले वाला किया था कि अगर कोई पैरेललोग्राम्स जो हैं वो कॉमन बेस में होंगे और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस होंगे, तो उनका एरिया जो है वो आपस में बराबर होगा। अब इन दो पैरेललोग्राम्स का एरिया आपस में बराबर होगा। जिन ट्राइंगल्स के एरिया की हम बात कर रहे हैं वो दोनों बराबर हैं उन्हीं दो पैरेललोग्राम्स जिनके एरिया कॉन्ग्रुएंट में कह रहा हूँ, उनके हाफ के बराबर है। ठीक है ना। तो मैंने लिखा है कि BCAE BCFD का एरिया आपस में बराबर है थ्योरम 14.1.1 के हिसाब से। तो अब एरिया ऑफ ABC और एरिया ऑफ DBC ये दोनों भी आपस में जो है वो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के बिना पे, क्योंकि ये दोनों जो है वो आपस में क्या है, बराबर हैं। 1/2 उसमें भी है, 1/2 उसमें भी है। तो आप कहोगे कि इन दोनों का एरिया भी जो आपस में क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से। थ्योरम 14.1.4 है कि ट्राइंगल्स ऑन इक्वल बेसिस एंड ऑफ इक्वल अल्टीट्यूड आर इक्वल इन एरिया, यानी वो ट्राइंगल्स जिनका बेस जो इक्वल हो। पहले जो हमने थ्योरम किया था 3 नंबर, उसमें यह था कि उनके बेसिस जो हैं वो कॉमन है, एक ही बेस के वो ट्राइंगल है। लेकिन अभी एक बेस के नहीं है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट जो है उनके बेसिस हैं, इक्वल बेसिस हैं, लेकिन अल्टीट्यूड उनका इक्वल है। अगर उनका अल्टीट्यूड इक्वल होगा तो फिर वो ऐसे होगा कि वो ट्राइंगल्स दोनों जो है वो बिटवीन द पैरेलल लाइंस आ जाएंगे ना। तो इनके एरियाज इक्वल होंगे, ये हमने प्रूव करना है। तो गिवन है कि एक ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF आर ऑन इक्वल बेसिस BC एंड EF हैविंग इक्वल अल्टीट्यूड है इनका। तो उस वजह से हम जो है वो इनके ये लाइंस को पैरेलल कर देंगे टू प्रूव के एरिया ऑफ ABC और एरिया ऑफ DEF आपस में बराबर है। तो कंस्ट्रक्शन हम ये कर रहे हैं कि AD एक लाइन बनाएंगे हम, जो कि इनका ऊपर वाला जो वर्टेक्स है ना, इनको मिला देंगे आपस में। ठीक है ना। क्योंकि ये AD जो है ना, उसको मिलाने का रीज़न ये है कि ये एक ही लाइन होगी तो वो पैरेलल होगी इस BF के। B और F को भी हम जो है वो आपस में मिला रहे हैं इस तरह। सही है। उसका रीज़न ये क्योंकि इनका अल्टीट्यूड एक जितना है, यानी ये 90 का एंगल पे लाइन अगर बनाओगे, अल्टीट्यूड ये बनाओगे तो ये दोनों एक जितनी है। इस वजह से ये हमने इनको मिला दिया ताकि ये AD और BF जो है वो आपस में पैरेलल हो जाएं। एंड BF कंटेनिंग BCEF, ताकि ये इस पूरी लाइन में ये चारों पॉइंट्स आ जाएं और इस पूरी लाइन में ये AD पॉइंट हो जाएं। तो हम इस तरह ट्राइंगल्स बनाए ABC DEF के उनके इक्वल बेसिस जो है वो एक ही लाइन पे हो। ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन एक ही पे हो। अब हम दूसरी कंस्ट्रक्शन ये करने जा रहे हैं कि XB जो है वो पैरेलल टू AC बना रहे हैं। जैसे ये AC लाइन है ना इस ट्राइंगल की, इसके पैरेलल हम एक लाइन बना रहे हैं यहाँ से B वर्टेक्स से BX के नाम से, जो कि AC के बिल्कुल जो है वो इस तरह पैरेलल हो। ये यहाँ पे ये पूरी लाइन जा रही, ये मैंने इसको कंटिन्यू नहीं किया था AD को। इस AD लाइन पे कोई एक पॉइंट है X, जो कि XB लाइन हो गई पैरेलल टू AC।
सिमिलरली वाई एफ बनानी है पैरेलल टू डी ई। अब इस दूसरे ट्रायंगल में जो डी ई साइड है इसके पैरेलल आपने एक लाइन बनानी है, उसको नाम देना है एफ वाई। ये भी पैरेलल बनानी है डी ई के, और वो भी ऊपर वाली लाइन जो है ना ए डी वाली, उसको जाके कट करेगी वाई पॉइंट पे। यहाँ पे इसको नाम देते हैं आप वाई। अब ये दोनों आपस में पैरेलल और ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए। सो दैट एक्स एंड वाई लाए ऑन ए डी, इस तरह के वो ए डी पे लाए करें। ये होगी कंस्ट्रक्शन हमारे पास। अब हमें प्रूव ये करना है कि इन दो ट्राइंगल्स का एरिया आपस में सेम है। ये ज़हन में रहे आपके। स्टेटमेंट हमने दिया है कि ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल डी ई एफ आर ऑन सेम पैरेलल लाइंस। ये जो हैं वो सेम पैरेलल लाइंस पे बने हुए हैं, ठीक है ना। रीज़न क्या है कि उनका अल्टीट्यूड्स जो है वो इक्वल है। वो गिवन है हमें कि इक्वल अल्टीट्यूड वाले जो हैं वो ये ट्राइंगल्स हैं, तो ये बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस हैं। तो ये एक्स वाई और बी एफ, इन दोनों को मैंने क्या लिखा है कि भाई ये पैरेलल हैं। तो अब देखें ये दोनों लाइंस मैंने पैरेलल कह दी। अब इन पैरेलल लाइंस के बीच में आपके पास पैरेललोग्राम्स मौजूद हैं। एक बी सी ए एक्स के नाम से, बी सी ए एक्स के नाम से ये पैरेललोग्राम है, और दूसरा ई एफ वाई डी के नाम से पैरेललोग्राम है। तो इन दोनों को मैं पैरेललोग्राम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें ना यहाँ पे इसकी अपोजिट साइड्स जो है ना, ये वाली ए सी और एक्स बी, ए सी और एक्स बी को आपने जो है पैरेलल कंस्ट्रक्शन में किया था, और बी सी और एक्स ए ये तो इनकी पैरेलल हैं ही, क्योंकि ये पैरेललोग्राम्स जो हैं या क्वाड्रिलेटरल्स हैं या जो भी हैं ये बिटवीन पैरेलल लाइंस हैं। क्योंकि हमने एक्स वाई और बी एफ को पैरेलल कह दिया है, तो अब ये इनके सेगमेंट हैं। ये बी सी बी एफ का सेगमेंट है, एक्स ए एक्स वाई का सेगमेंट है, तो ये आपस में पैरेलल हैं। इनको तो हमने पैरेलल कंस्ट्रक्शन में किया था, इस वजह से अपोजिट साइड्स पैरेलल है, तो ये पैरेललोग्राम हो गया। सिमिलरली ये भी जो है वो एक पैरेललोग्राम है ई एफ डी वाई। अब इन दोनों पैरेललोग्राम्स का जो है ना एरिया एक जितना होगा। हमने थ्योरम सेकंड नंबर जो पढ़ा था, जब ये होता था कि भाई एक बिटवीन पैरेलल लाइंस जो दो आपस में होंगे ना अपना पैरेललोग्राम्स जिनके बेसिस इक्वल होंगे, इसका बेस देखो बी सी, इसका बेस देखो ई एफ, इन दोनों के बेसिस पैरेललोग्राम्स की बात कर रहा हूँ, ट्राइंगल्स नहीं। पैरेललोग्राम्स का ये बेस ही है, ये भी इस पैरेललोग्राम का बेस है, ये इक्वल है और ये बिटवीन द पैरेलल लाइंस है। तो इन पैरेललोग्राम्स का अकॉर्डिंग टू द थ्योरम नंबर 2 एरिया आपस में क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। ये मैंने रीज़न भी लिखा है। अब ये ए बी डायगोनल जो है ये इस पैरेललोग्राम को कर रहा है बाइसेक्ट, यानी बराबर हिस्सों में तकसीम कर रहा है। ये डायगोनल जो भी होता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर, वो हर क्वाड्रिलेटरल को जो है ना बराबर हिस्सों में तकसीम नहीं करता। वो पैरेललोग्राम को कर सकता है, रेक्टेंगल को कर सकता है, स्क्वायर को कर सकता है, रोम्बस को कर सकता है, हर क्वाड्रिलेटरल को नहीं। अभी ये पैरेललोग्राम है तो मैं कह रहा हूँ कि ए बी जो है वो इस पैरेललोग्राम को बराबर हिस्सों में बराबर ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देगा। तो इन दोनों का एरिया जो है वो आपस में बराबर होगा, या ये कह लूँ कि इन दोनों ट्राइंगल का जो एरिया है वो पूरे पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ के बराबर होगा। तो ए बी सी का एरिया हाफ ऑफ बी सी ए एक्स पैरेललोग्राम के एरिया के, क्योंकि ए बी डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स पैरेललोग्राम इनटू टू इक्वल ट्राइंगल्स। आल्सो डी ई एफ, ये जो हमारे गिवन ट्राइंगल्स हैं उनके एरियाज़ की हम बात करें अभी, तो इस डी ई एफ का एरिया जो है वो इस पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ के बराबर होगा। डी एफ का एरिया ई एफ वाई डी पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ के बराबर होगा, सेम रीज़न। अब चूँकि इन दोनों पैरेललोग्राम्स का एरिया सेम है, ठीक है ना, तो फिर इनका हाफ हाफ जो भी होगा, दोनों एक जैसे पैरेललोग्राम है, उनके एरिया सेम है, तो इनका हाफ हाफ अगर करोगे तो उनका भी एरिया आपस में बराबर हो जाएगा। तो बी सी एक्स का हाफ ई एफ वाई डी के एरिया का हाफ,
वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि हाफ ऑफ BCX हाफ ऑफ EFYD आपस में बराबर हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज आपने कर दिए कॉन्ग्रुएंट, बराबर।